टोनी की आखिरी उम्मीद है। सोचो एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए 7 साल हो चुके हैं। टोनी स्टार्क की सेक्रीफाइस, कैप्टन अमेरिका का मिजोलनेर उठाना और वो लेजेंडरी पोर्टल्स वाला मूवमेंट, हम ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फिर मार्वल दोबारा एंड गेम को थिएटर्स में क्यों ला रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार मूवी के साथ कुछ नया फुटेज भी मिलेगा जो डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ नोस्टैल्जिया के नाम पर की जा रही एक री रिलीज है, या मार्वल एक्चुअली एमसीयू के नेक्स्ट चैप्टर के लिए एंड गेम को दोबारा इम्पोर्टेंट बना रहा है? चलिए ट्रेलर को डिटेल में समझते हैं। मार्वल स्टूडियो ने एवेंजर एंड गेम इनकोर का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है और ट्रेलर की लेंथ भले ही छोटी है लेकिन इसका पर्पस काफी क्लियर है। मार्वल हमें एक बार फिर 2019 के उस सिनेमेटिक एक्सपीरियंस में ले जाना चाहता है। ट्रेलर में एंड गेम के वही आइकॉनिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। एवेंजर्स का फाइनल बैटल, कैप्टन अमेरिका का मिजोलनेर उठाना, हीरोज का पोर्टल के थ्रू बैटलफील्ड में इंटर करना और टोनी स्टार्क का इमोशनल सेक्रीफाइस। बेसिकली ट्रेलर पहले ऑडियंस की नॉस्टैल्जिया को एक्टिवेट करता है और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता है, एन एक्सक्लूसिव लुक एट एवेंजर्स डूम्सडे। यही एक्चुअली इनकोर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल, एंड गेम इनकोर में नया क्या है? कंफर्म इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वर्जन ओरिजिनल एवेंजर्स एंड गेम से अराउंड 4 मिनट्स लॉन्गर होगा। यानी पूरी मूवी को ड्रामेटिकली चेंज नहीं किया जा रहा, इंस्टेड कुछ एडिशनल फुटेज ऐड किए जा रहे हैं। साथ ही मार्वल ने खुद ही अपना आईमैक्स वर्जन लॉन्च कर दिया इन्फिनिटी विजन के नाम पर, तो ये भी एक रीजन हो सकता है ऑडियंस के लिए। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। मार्वल ने अभी तक पब्लिकली ये डिटेल नहीं बताई है कि ये हर एक्स्ट्रा सेकेंड एग्जैक्टली किस सीन का है। जो ऑफिशियली क्लियर है वो ये है कि एडिशनल फुटेज का पर्पस अपकमिंग एवेंजर डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। जो रूसो ने भी इस न्यू सीन्स को डूम्सडे के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टोरी के रूप में बताया है। मतलब मार्वल सिर्फ पुरानी मूवी को दोबारा स्क्रीन पर नहीं ला रहा, न्यू मटेरियल का कनेक्शन नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी से है। अब ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या एंड गेम इनकोर थिएटर में दोबारा देखने लायक है? अगर आपने एंड गेम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स देखी है तो सिर्फ मूवी के लिए दोबारा टिकट लेना हर किसी के लिए नेसेसरी नहीं होगा, क्योंकि कोर मूवी वही है। लेकिन अगर आप मार्वल के फैन है और एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक्साइटेड है तो ये री रिलीज इंटरेस्टिंग हो सकती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि एडिशनल फुटेज को डूम्सडे के नैरेटिव से कनेक्ट किया जा रहा है और थिएटर में एंड गेम को दोबारा एक्सपीरियंस करना भी ऑब्वियसली एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मेरा वर्डिक्ट सिंपल है, एवेंजर्स एंड गेम इनकोर कोई कम्प्लीटली न्यू एवेंजर मूवी नहीं है। ये ओरिजिनल एंड गेम का थिएट्रिकल रिटर्न है जिसमें एडिशनल फुटेज ऐड किया गया है और डूम्सडे के लिए एक एक्सक्लूसिव लुक भी दिया जाएगा। ट्रेलर खुद कोई मैसिव स्टोरी स्पॉइलर नहीं करता और शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मार्वल ने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रेलर में ही दिखा दी होती तो थिएटर एक्सपीरियंस का सरप्राइज कम हो जाता। अभी जो कंफर्म है वो बस इतना है, एंड गेम वापस आ रहा है, इस बार कुछ एक्स्ट्रा फुटेज के साथ और एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ एक नया कनेक्शन लेकर। एवेंजर्स एंड गेम इनकोर 25 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। और अगर आप मार्वल के फैन हैं तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि एंड गेम दोबारा देखनी चाहिए या नहीं, सबसे जरूरी सवाल ये है मार्वल ने इन एक्स्ट्रा मिनट में ऐसा क्या छुपाया है जो डूम्सडे को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हमें थिएटर में ही मिलेगा।